कुछ ही देर में हमारे साथ बलवंत जैन होंगे। फिलहाल एक सवाल ईमेल के जरिए शामिल करते हैं हम। ये जानवी का सवाल है, इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। पोर्टफोलियो पर ये अपना सवाल पूछना चाहती हैं। लिखती कि इनकी उम्र 31 साल है और जो इनकी सालाना आय है करीब 4 लाख है, यानी कि 10% ब्रैकेट में ये आती है। 10 साल के नजरिए से इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। अगर इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें काफी सारे फंड्स हैं, नियर अबाउट 6 फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बनाए हैं। जानवी के पोर्टफोलियो में काफी सारे लार्ज कैप फंड्स है देखने को मिल रहे हैं। HDFC टॉप 200, साथ ही HDFC इक्विटी, HDFC टैक्स सेवर जो कि एक ELSS फंड है, इसके अलावा क्वांटम इक्विटी, ICICI फोकस ब्लू चिप और HDFC गोल्ड जैसे कुछ फंड से जानवी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। 10 साल का नजरिया लेकर चल रही हैं। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे किस तरह से ये आगे बढ़े और इस पोर्टफोलियो पर उनकी क्या राय है। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं जानवी के पोर्टफोलियो को? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि ये पोर्टफोलियो देख के मेरे को लग रहा है कि एक तो उनका कंसंट्रेशन है वो HDFC पे ज़्यादा है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि एक तो ये जो HDFC की 1-2 स्कीम है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे HDFC टॉप 200 है वो फ्रैंकलिन का ब्लू चिप में डाल सकते हैं, और ये जो टैक्स सेवर HDFC का है वो कैनरा रेबेको का इक्विटी टैक्स सेवर में डाल सकते हैं। और जो 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 इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से मेरे को, और 10 साल का चूँकि उनका टाइम हॉरिजन है, तो मेरे को लग रहा है कि इनको जो इक्विटी वाला है उसमें 15% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 14 लाख के आसपास वैल्यू हो जाएगी। और गोल्ड फंड में मैं 8% प्रिज्यूम करता हूं, तो उसमें करीब 2 लाख रुपए के आसपास इनका वैल्यू हो जाएगा। दोनों का मिला के मतलब 15-17 लाख के आसपास हो जाएगा जी। जैसे बलवंत, आपने भी नोटिस किया है यहाँ पर कि इनका 50% से भी ज्यादा जो एलोकेशन है वो HDFC के फंड्स में है, इसलिए आपने इनको रिशफल करने की सलाह दी है कि HDFC टॉप 200 के बजाय फ्रैंकलिन ब्लू चिप जो एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, फिलहाल 5 साल के अंदर इसने करीब 16% का रिटर्न शो किया है। साथ ही HDFC टैक्स सेवर के अलावा कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर जो भी सेम कैटेगरी की स्कीम है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लॉक इन ध्यान में रखना होगा। बलवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने गोल्ड फंड में भी कुछ एलोकेशन किया हुआ है। फिलहाल गोल्ड फंड्स का रिटर्न कुछ खास नहीं रहा है। हाल फिलहाल में अगर देखें पिछले 1 साल के अंदर इस बीच काफी उतार चढ़ाव रहा सोने की कीमतों में भी। तो आगे चल के 10 साल के लिए क्या इन्हें गोल्ड में एलोकेशन बनाए रखना चाहिए या फिर धीरे धीरे पूरी तरह से इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जानवी की उम्र भी काफी कम है? देखिए पल्लवी, मेरा तो सजेशन रहेगा कि जैसे गोल्ड पिछले 6-7 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी स्पीड से भविष्य में भी परफॉर्म करेगा। परंतु अगर आपकी सोशल ऑब्लिगेशन के लिए आपको गोल्ड अगर खरीदना है तो आप गोल्ड फंड में पैसा डाल के जो गोल्ड प्राइसेज है उसको आप हेज कर सकती है। तो जो 1,000 रुपये डाल रही है अपना HDFC का गोल्ड फंड में, वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर सकती है। जो जैसे जब भी लड़की की शादी हो और सोने की ज़रूरत हो तो कम से कम जो सोने के प्राइस एप्रिसिएशन होती है उसका इनको फायदा मिल जाएगा। परंतु फैंटास्टिक रिटर्न की उम्मीद नहीं करें, इसीलिए मैंने तो 8% रिटर्न ही फैक्टर इन किया है 10 साल बाद। इनफैक्ट जानवी, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें कुछ रिवीजन किया हमारे एक्सपर्ट ने। साथ ही 5 साल का अगर आप इसका रिपोर्ट कार्ड देखें तो आप देख सकते हैं इन फंड्स ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। और फिलहाल अपने पोर्टफोलियो को आप लगातार मॉनिटर करते रहें और साथ ही उसमें फंड में जो चेंजेस है वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकती है। चलिए, अगली कॉल हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे